हितैषी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, हितैषी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं विस पार्षद से मधु शर्मा जी के पति, और आज उनका नामांकन कैंसिल कर दिया गया है। रात को 1 बजे उनको सूचना दी गई है, उनको कोई अवसर नहीं दिया गया किसी तरह से अपना प्रत्यक्ष रखने का। उसके ऊपर आज आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, जब हम परसों अपना नॉमिनेशन करने के लिए गए तो वहाँ पर 5 रिटर्निंग ऑफिसर बैठे थे। तो जैसे ही हमने अपनी फाइल रिटर्निंग ऑफिसर को दी तो उन्होंने हमारी फाइल चेक करके हमारे से ऑथ करवाई, और ऑथ करवा कर हमें वहाँ से रिसिप्ट दे दी गई। वहाँ से किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें यह नहीं बताया कि आपकी फाइल में यह कमी है, जबकि फाइल में कमी होना और उनका बताना यह अनिवार्य होता है। और जो और कैंडिडेट्स थे उनके लिए उन्होंने वहाँ से बकायदा उनको नोटिस दिया गया। जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी हैं उनके उन्होंने 3 बार फॉर्म ठीक करवाए, वहाँ से बुलाकर बार बार वो वकील वहाँ पर लेकर आए, उनको बार बार उन्होंने नोटिस दिया, जबकि हमें इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। यह सरकार को सीट जाती हुई दिख रही थी। बीजेपी इस सीट से बुखलाई हुई थी, क्योंकि वह इसलिए बुखलाए हुए थे कि यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी खिलाफत देख चुके हैं जी। और अब आने वाले समय में अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो अपने कैंडिडेटों के फॉर्म ठीक करवा कर कि यहाँ से वो अपने कैंडिडेट को विजयी बनाने की कोशिश करेंगे, यह तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी बहन नीरू बालाजी ने जबकि एसडीएम साहब को बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी दिए हैं और उस पर मेल भी की है, और उसके खिलाफ अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ, और हमारे खिलाफ अब तक किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यह सरकार की मिलीभगत के साथ ही हमारे साथ ये खेल खेला गया है। मेरा ये सवाल है, क्या ऑब्जेक्शन लगाए हैं आपके उनके नामांकन के पत्र के ऊपर? हमारे नामांकन पत्र के ऊपर यह ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि जो ये फर्स्ट फॉर्म था वो तहसीलदार से टेस्ट नहीं था, और वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। सबसे पहली गलती तो सरकार की और प्रशासन की ये है कि कैंडिडेट को वहाँ पर 11 बजे बुला लिया गया जी। जब कैंडिडेट सुबह 11 बजे गए तो वहाँ रात के वो जब 12 बज गए, जब इनका 20 नंबर वार्ड का नंबर आया तो उसके अंदर जब ऑब्जेक्शन लगाया गया तो उन्हें 12:30 बजे बोला गया कि आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन है। तो रात के 12:30 बजे, तो मतलब आपको किसी तरह का मौका नहीं दिया गया अपना प्रत्यक्ष रखने के लिए? किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए, या आपके पास भी अथॉरिटी होती है कि आप भी इस फॉर्म को टेस्ट कर सकते हो जी। या हमारे फॉर्म में हम आपको ये नहीं कहते कि अगर कोई कागज पत्र की कमी है कि आप वो लगा के पूरी कीजिए, मगर ये आपकी अथॉरिटी होती है और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है इसको वो करना। मेरा अगला सवाल ये है, जो अभी आपने कहा भाजपा का जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा है उसके नामांकन पत्र में बहुत सारी कमियां थी, बिल्कुल ठीक है जी, वो आपने एसडीएम को मेल भी की है जी। तो उसमें आप बता सकते हैं, उसके कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि उसमें क्या कमी थी? उसमें तो कमी नीरू बालाजी को पता है, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, तो वह मैंने एप्लीकेशन नहीं देखी, वो तो इन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे हमने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था और वो ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। दरअसल जो ये दोनों कैंडिडेट हैं, तो आप नीरू बालाजी हैं, आप मेरे साथ हैं। नीरू बालाजी, आप मुझे बताइए उस नामांकन पत्र के जो आप भाजपा के बता रहे हैं हमारे भाई साहब, उसमें क्या कमी थी? ऐसा है, ये पंचायत भवन में 16 दिसंबर को 2:10 में प्रीति सूद और हम दोनों जने पंचायत भवन के अंदर ही थे जब हम अपना नॉमिनेशन जमा करने गए। तो प्रीति सूद मेरे आगे थी, मैं उसके पीछे थी। उसके अपना जिस समय उसके प्रीति सूद के कागज चेक हो रहे थे, मैं उसकी तरफ भी ध्यान दे रही थी, अपने कागज की तरफ भी ध्यान दे रही थी। तो तब उस समय अधिकारी ने बोला कि भाई इनकम टैक्स का रिटर्न कहाँ है? तो वो कहती मुझे नहीं पता, जबकि उसमें यस और नो का जवाब देना होता है। यस है तो उसका प्रूफ लाओ, नो है तो क्यों नहीं है, उसका जवाब देना था। मुझे नहीं पता, ये जवाब नहीं होता उस रिटर्न के जो उसमें आंसर वगैरह दिए जाते हैं। एक तो ये थी कमी, और दूसरी एक 2x2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की फोटो चाहिए होती है, कम से कम इतनी बड़ी होती है। वो फोटो उसके पास नहीं थी, उसके पास बहुत ज्यादा स्टैम्प साइज की फोटो थी और वो भी उसमें कमी थी। लेकिन उसने कहा कि मैं बीजेपी की हूँ, वो कहते हैं बीजेपी की है, उसकी मतलब कागज एक्सेप्ट कर लिए गए। ये सब आपके सामने हुआ? ये सब मेरे सामने हुआ। जब मेरी बारी आई, मेरी बारी में भी उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कम से कम
5 बार मेरी कॉपी को चेक किया गया। जी। उसमें 50-70 पेज थे, एक एक चीज उन्होंने चेक करी। मैंने बोला कोई कमी है तो बताओ, कहते हैं डन है, गुड, जी इसमें कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये स्लिप दी। जब ये स्लिप हमें तभी दी जाती है जब हमारे मतलब कागज हमारे पूरे होते हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं होती, तब हमें ये स्लिप दी जाती है। जी। इसके अलावा फिर ये हमने एसडीएम जो बराला जी है उनके सामने ये सारे काम हुए थे और वहाँ पर उन्होंने मेरे से शपथ भी दिलवाई और मैंने शपथ भी ली। शपथ इसी वैसे तो नहीं दिलाई होगी, जब मेरे कागज पूरे होंगे तभी शपथ दिलवाई थी उन जी। लोगों ने। और उसके बाद 17 दिसंबर को हमें सुबह 11:30 बजे एसडीएम ऑफिस बुलाया गया। एसडीएम साहब के सामने हम वहां गए। 11:30 बजे से लेके 5 बजे तक हमें हॉल कमरे में ऐसी बिठा के रखा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 5 बजे के बाद उसमें थोड़ी सी स्पीड पकड़ी और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और रात के हमें 1:45 बजे करीब हमारी जो फाइल को खोल के भी नहीं देखा गया। उन्होंने फाइल ली, एक पेज पलटाया और कहने लगे कि इसमें कोई मतलब स्टैंप नहीं लगी हुई है। और उसी बीच में मतलब मेरा फाइल चेक करने से पहले 1 घंटा फोन में डिस्कस हुई है जी। 1 घंटा डिस्कस हुई है। डिस्कस होने के बाद हमारी फाइल को रद्द किया गया कि भाई ये फाइलें ठीक नहीं है। उन्होंने खोल के भी नहीं देखी कि आखिर इसमें क्या क्या कमियां हैं क्या नहीं। कहते कि भाई इसमें सही नहीं है। मैंने कागज में देखा, उसमें तो अफसर ने लिखा हुआ था अपने हाथों से 2:10 दोपहर को, मतलब PM लिखा हुआ टाइम, उसमें तारीख लिखी, उसमें रिसीविंग सिग्नेचर किए गए थे। तो जब अफसर ये सब लिख सकता था जी, तो वो जो भी उसमें स्टैंप थी वो भी कर सकता था। उसी टाइम मैं भी गई हूँ, उसी समय प्रीति सूद भी गई है। जब मेरे जो फॉर्म है उसमें तहसीलदार ने मोहर नहीं लगाई या साइन नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कि प्रीति सूद के फॉर्म में भी नहीं लगाई क्योंकि तहसीलदार था नहीं वहाँ। जी जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि भेदभाव किया गया है। भेदभाव किया गया है। ITR का मतलब भी नहीं पता तो था उसे ये भी नहीं पता था कि भाई इसका मतलब क्या, जबकि वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूछा गया था उनको और उसे उसका मतलब भी नहीं पता था। उसके बाद जब ये 17 दिसंबर को मतलब 1:45 बजे उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा ये कागज ठीक नहीं है, वो भी रात के 1:45 बजे। हमने बोला कि ये तो एक मेजर सी प्रॉब्लम है, ये तो आप खुद भी अटेस्ट कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट होता है वो उसमें साइन सिग्नेचर कर सकता, मोहर लगा सकता है, ये चीज हम भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने बड़े अफसर होने के बावजूद मतलब वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। जी जी। मेरा अगला सवाल से ये है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो यही होगा कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देने हमने। 20 नंबर वार्ड इलेक्शन कैंसिल होंगे यहाँ पर 20 नंबर वार्ड में, क्योंकि हमारे साथ एकदम नाइंसाफी हुई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज से 6 दिन पहले मैं बीजेपी में थी जी। 6 दिन पहले मेरे पास रितेश गोयल जी, जिला अध्यक्ष राजेश पतोरा, मंडल अध्यक्ष हितेश जैन पूरी अपनी टीम के साथ हमारे घर पे आए थे। घर पे आके मुझे मतलब एक सहानुभूति देने आए कि बहन जी देखो आपका टिकट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर तो जेजेपी की सीट आ गई है। मैंने कहा जेजेपी की सीट आ गई तो वो सीट किसको दोगे, पिंकू सूद को? तो कहते कि पिंकू सूद तो वो सीट ले नहीं रहा। तो वो ये भी कह सकते थे कि भाई जेजेपी की सीट आई है तो बहन जी आप लड़ लो। जब मैं इलेक्शन लड़ने की इच्छुक थी तो वो मुझे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा भाई इलेक्शन तो मैंने लड़ना है, तो उन्होंने मेरे को कोई उसमें मतलब अपना कोऑपरेट वाली भावना कोई नहीं दिखाई कि भाई वो मुझे इलेक्शन लड़वाना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहते मैं अपना आजाद से लड़ लूंगी। मैंने 6 साल मेहनत की है, दुनिया भर का मैंने काम किया, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आजाद नहीं लड़ सकते, इसके लिए आपको बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। और मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप पिंकू सूद को टिकट दे दो। मैंने कहा उसे मैं धूल चटवा दूंगी। ये चीज कहने के कारण आज ये बात हुई है, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन फाइट कर रहे मैं इस समय अम्बाला विकास मंच में हिम्मत सिंह जी का फोन रात को ही मतलब संपर्क में आ गए थे। वो कहने लगे कि बहन जी कोई बात नहीं, हमें तो होनहार कैंडिडेट चाहिए, तो आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे। मैंने कहा ठीक है। बस उसी वहीं से उनको मिर्चें लगी कुल मिला के। आपका कहना ये है कि आपकी जीत के प्रभावित होने के सीट उनको लग रहा था कि वो आप ये सीट निकाल लोगे और इस कारण आप उसे भेदभाव किया गया। चल रहा था सर्वे में, अम्बाला के अंदर नंबर 1 में मेरा नाम चल रहा था और पूरे
मतलब हल्ला मचा हुआ था नीरूबाला के नाम का। जी। इसी वजह से उन्होंने कि भाई नीरूबाला ने मतलब हमें सपोर्ट करनी रही जी और ये बीजेपी छोड़ के चली गई है, और कहीं ऐसा ना हो ये आजाद से खड़ी होके ये बीजेपी का सफाया ना यहाँ से कर दे। जी। उन्होंने मेरे कागजों में उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, मेरे साथ साथ इन लोगों का भी काम हो गया। ठीक है, धन्यवाद। भ्रष्टाचार हुआ।